दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में आज हालात ऐसे बन गए हैं कि विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चुनाव में धांधली और वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जिस देश में लोकतंत्र का मतलब था जनता की आवाज, विरोध का अधिकार और निष्पक्ष संस्थाएं, वही आज चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर ही गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग मोदी सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए वोटर लिस्ट में हेरफेर कर रहा है, नामों को हटाया जा रहा है, वोटर डेटा को छुपाया जा रहा है और सवाल पूछने पर चुप करा दिया जाता है। जिस तरह से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया लेकर आया है चुनाव आयोग और उसके बाद कितने लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं, वह गड़बड़ियां साफ तौर पे दिखाई जा रही हैं कि किस तरह से किसी और का नाम या फिर किसी और का एड्रेस डाला जा रहा है। ये गड़बड़ियां साफ तौर पे है और इन्हीं को लेकर और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने ये खुलासे किए हैं, उन सबको लेकर विरोध किया जा रहा था। लेकिन विरोध प्रदर्शन करने पर विपक्ष के सांसदों को, राहुल गांधी को और जितने भी सांसद उनके साथ थे, इंडिया ब्लॉक के नेता जो थे, उनको हिरासत में ले लिया जाता है। जब विपक्ष जिस तरह से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं और बिहार में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च निकालता है तो रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी जाती है, सांसदों को रोका जाता है, कईयों को पुलिस बसों में भरकर हिरासत में ली जाती है। क्या यही है लोकतंत्र? क्या विरोध करना अब अपराध बन गया? क्या सत्ताधारी दल से सवाल पूछना अब गुनाह है? और सबसे बड़ी बात, जब भारत का मीडिया इन मुद्दों पर आंखें मूंद लेता है, तब विदेशी मीडिया जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार इन खबरों को प्रमुखता से छाप रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि भारत में कैसे विपक्ष को दबाया जा रहा है, कैसे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कैसे पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर अविश्वास बढ़ता जा रहा है। क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की यही तस्वीर है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पेश करना चाहते हैं? क्या विश्वगुरु बनने का मतलब यही था कि अपने ही लोकतंत्र की नींव को खोखला कर दिया जाए? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में एक बेहद चिंताजनक तस्वीर उभर रही है, जिसे विदेशों की मीडिया बेबाकी से सामने ला रही है, लेकिन हमारे यहाँ के बड़े मीडिया हाउस इसे दबाने में लगे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिस तरह से विपक्ष ये मार्च निकाल रहा था, आरोप लगा रहा है, उसको लेकर हेडलाइन छपी और हेडलाइन में क्या लिखा गया? उसमें लिखा गया कि हंड्रेड्स ऑफ इंडियन लॉ मेकर्स डिटेन एट अ प्रोटेस्ट क्लेमिंग वोट रिगिंग, यानी सैकड़ों भारतीय सांसदों को वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ले लिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स विपक्ष को इंडियन लॉ मेकर्स लिख रहा है और भारत में विपक्ष को कुछ समझा नहीं जाता। मीडिया वाले नफरत फैलाते हैं विपक्ष के खिलाफ, लेकिन अब यह खबर सिर्फ भारत के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। विदेशी मीडिया विस्तार से दिखा रहा है कि कैसे विपक्ष के सांसद चुनाव आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे, कैसे उन्हें रास्ते में रोका गया, बैरिकेड्स लगाए गए और पुलिस ने कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि नई दिल्ली में सैकड़ों विपक्षी नेताओं को पुलिस ने थोड़ी देर के लिए हिरासत में ले लिया जब वो देश के चुनाव आयोग की ओर मार्च कर रहे थे। वे ये आरोप लगा रहे थे कि चुनाव में बार बार जानबूझकर गड़बड़ी की जा रही है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ताधारी पार्टी को फायदा मिल रहा है। कुछ विपक्षी नेताओं ने पुलिस बैरिकेड्स पार करने की कोशिश करते हुए जो अफरा तफरी के दृश्य सामने आए, उसमें दिख रहा है कि कैसे बैरिकेड्स को पार किया जा रहा था, फिर उन्हें बसों में बैठाकर थाने में ले जाया गया। ये सब पिछले कुछ सालों से जारी राजनीतिक संघर्ष में एक नया मोड़ था। विपक्षी पार्टियां लगातार चुनाव में धांधली के आरोप लगा रही हैं, खासकर उन राज्यों में जहां उनका मानना है कि सही मतगणना होती तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता। ये सब बातें न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है। अखिलेश यादव के बैरिकेड पर चढ़ते हुए फोटो के साथ ये सब खबर लिख रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के बड़े मीडिया संस्थानों जैसे इंडियन एक्सप्रेस, जो अंग्रेजी के बड़े अखबारों में से एक है, उसने इस खबर को कितनी तवज्जो दी है? उम्मीद थी कि वो विपक्ष की आवाज को मंच देगा, विपक्ष की मांगों को सामने लाएगा, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने विपक्ष की इस पूरी घटना को, इस इतनी बड़ी घटना को एक छोटे से फोटो तक सीमित कर दिया और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। यह हाल हमारे देश के लगभग सभी प्रिंट, डिजिटल और टीवी मीडिया का है।
सत्ता पक्ष की हर बात को, हर कदम को खूब हवा मिलती है, जबकि विपक्ष की आवाज को दबाने, नकारने और गलत साबित करने की हर कोशिश की जाती है। यह न सिर्फ पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। जब विदेशी मीडिया, खासकर न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे इतने बड़े अखबार ये दिखा रहे हैं कि कैसे भारत में चुनाव आयोग काम कर रहा है, कैसे चुनावी प्रक्रियाओं में गड़बड़ी हो रही है और कैसे विपक्षी सांसदों को डिटेन किया जा रहा है, तब हमारे यहाँ की मीडिया से नजरअंदाज कर रही है या विपक्ष के खिलाफ नफरत फैला रही है। जिस तरह से द न्यूयॉर्क टाइम्स ने विपक्ष को लेकर यह खबर लिखी है, उसको लेकर जानी मानी पत्रकार आरफा खानम शेरवानी लिखती हैं कि द न्यूयॉर्क टाइम्स सैकड़ों इंडियन लॉ मेकर्स को विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया, जिसमें वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय मीडिया में ऐसी हेडलाइन, कुछ तो शर्म आ रही होगी। वाकई ये बात बेहद शर्म करने की है, अफसोस करने की है कि विदेशी मीडिया इस तरह से लिख रहा है। यही तो डंका बजवाया है नरेंद्र मोदी ने विदेशों में हमारा। यही है वो विश्व गुरु बनने की छवि। विदेशी मीडिया हमारी सरकार और चुनाव आयोग पर जो सवाल उठा रहा है, वो हमारी आंखें खोलने वाला सच है। लेकिन गोदी मीडिया अपने देश में इन सवालों को नजरअंदाज कर रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार दिखाना ही नहीं चाहते विपक्ष को। विपक्ष के इतने बड़े प्रदर्शन को बस एक छोटे से फोटो में समेट देना इस बात का सबूत है कि मीडिया की प्राथमिकता क्या रह गई। जब देश के 300 से ज्यादा सांसद सड़क पर उतरे, तब भी अखबारों ने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। ना रिपोर्टिंग, ना विस्तार, ना सवाल, बस एक औपचारिक कवरेज करके इसको अपनी जिम्मेदारी मान लिया है। और जिस तरह से इंडियन एक्सप्रेस ने दिखा दिया है कि वो विपक्ष को कितनी तवज्जो दे रहा है, उसको लेकर पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं कि सोचिए, हम लोग सालों से जिस अखबार को सबसे पहले हाथ लगाते थे, ये सोचकर कि उसे खबरों की सही पहचान है, वो निडर है, निर्भीक है और काफी हद तक निष्पक्ष भी, उसका क्या हाल हो गया। वो भी दूसरा अंग्रेजी अखबारों की तरह सत्ता का गुलाम बन गया। कल की सबसे बड़ी खबर विपक्ष का मार्च थी, लेकिन मुख्य पृष्ठ पे उसे जगह नहीं मिली। एक चित्र में निपटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का एक अहमकाना फैसला उसकी पहली लीड बना और पाकिस्तान के जिहादी जर्नल के जहरीले बयान को उसने दूसरे महत्वपूर्ण खबर के तौर पर पेश किया। धीरे धीरे मीडिया में वो स्पेस भी खत्म होता जा रहा है जो इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और दैनिक भास्कर में मिल जाता था। ये इमरजेंसी ये है, सेंसरशिप है और प्रेस सत्ता के सामने झुकने की नहीं, दंडवत मुद्रा में आ चुका है। विदेशों में भारत की वो तस्वीर सामने आ रही है जिसे देश के भीतर छिपाया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार खोलकर दिखा रहे हैं कि कैसे भारत में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, कैसे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं और कैसे सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत का अपना मीडिया आज इतना दबा हुआ, ये समझौता कर चुका है कि वो ना तो सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत कर पा रहा है और ना ही विपक्ष की आवाज को मंच दे पा रहा है। जिस लोकतंत्र की मिसाल दुनिया को दी जाती है, आज उसी लोकतंत्र में सवाल पूछना खतरा बन गया और जो मीडिया कभी सत्ता से सवाल करता था, वो अब सिर्फ दर्शक बनकर बैठा है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हम अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।